क्या बेचे? पैसे बेची, प्लाट बेचे, एक घर था उनका वो शामलाट जगह का, वो सेल किया। हर इंसान से रिश्ते अपने पैसे मांगे, फिर उसको भेजा 1,40,00,000 रुपये। 1,40,00,000 हाँ, भेज दिए। फिर उसने मेरे बच्चों के अपना माँ से बात करवाई। अभी मेरे सिस्टर सुकून में। हम 1,40,00,000 रुपया लेकर उसने सिर्फ बात करवाई है। नहीं, वो उसने कहा भेज दूंगा इनके। कल रात हमने उसके पैसे मुकम्मल किए और देखो कितना वो कहता तुम्हारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मेरा कहता पाकिस्तान में पैसे दूंगा। उसने पाकिस्तान में पैसे वसूल किए अकाउंट से। पाकिस्तान में पैसे वसूल? जी जनाब, जितने अकाउंट में किए, जितने अकाउंट 6 अकाउंट है जिसमें पैसे भेजे, उससे सारे पैसे पाकिस्तान अकाउंट किए। 50 लाख उसने मेरे भाई से आजम मार्केट वसूल किया है बाय हैंड, उसके बंदे ने। ना करें जी सर, वीडियो आजम मार्केट में लाहौर में 50 लाख रुपया आपसे उसके बंदे ने वसूल किए, बाय हैंड किया और ये बोला कि तुम्हारा हुकूमत मेरा कुछ, मैं कुछ। पाकिस्तान में एक अगवाकार ईरान में पाकिस्तानियों को अगवा करने का भत्ता ले रहा है, 6 अकाउंटों में पैसे ले रहा है। आजम मार्केट में उसका गुमाश्ता बदबख्त रजील नापाक दरिंदा जो है पैसे ले रहा है। मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत है ना, नहीं चलती छोड़ दें। मोहसिन नकवी साहब, आप भी बहुत बातें करते हैं यार। पाकिस्तान में बैठकर 4 बंदों का भत्ता लिया जा रहा है ईरान के लिए, पाकिस्तानी बच्चों का। मैं उस वक्त से हैरान हूं और परेशान हूं कि यार ईरान में हो रहा है कि भाई पाकिस्तान में पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं कि आपके इदारे साथ नहीं मिले हुए? और अगर नहीं मिले हुए तो फिर बदबख्ती की मिराज पर पहुंचे हुए ना। 6 अकाउंट पाकिस्तान के हैं। किस किस बैंक के अकाउंट हैं? हमारे पास रिसीविंग, हर चीज रिसीविंग है। रिसीविंग है आप? अभी नहीं दे सकता आपको। अभी ना दें, हमारे बच्चे भी तो फंसे हुए हैं। अभी नहीं दें, मैं आपसे मांगूंगा भी नहीं, अभी नहीं मांगूंगा। आपने किसी हुकूमती इदारे को ये बताया? सर मैंने अपने तफ्तीशी को कॉल की, यासर साहब को। मैं कि यासर साहब वो पैसे मांगते हैं, क्या करें? उसने बोला मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, जो वो हुआ है, जो मेरे से बीती ना, मैंने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए, खुदा गवाह है। हमने अपनी जमीन ठेके, मेरी बहनों अपनी जमीन भी ठेके दे दी। अगले साल के लिए एडवांस 2 साल के दिए। ओहो हो, करीब 2 साल उस जमीन का ठेका भी नहीं आपको आना। आप मेरी बहनों का घर जाके चेक करें, इतनी गरीब है वो, इतनी गरीब है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ठीक है, इधर तो पाकिस्तान का दवा निकला हुआ है। कभी मरीम ने ये पूछा है कि किसी के बच्चे बाहर जाके मरते हैं, ये हुक्मरान है हमारी, हुक्मरान हाकिम होता है। कैसा हाकिम है ये? हमने इनसे रिक्वेस्ट की, हमारे बच्चे फंस गए वहाँ पे। मैं तफ्तीशी को फ़ोन किया, मैं सर वो पैसे मांगते हैं। कहता मैं सीनियर बंदे से कॉल, मैं अपने सीनियर अफसर से बात करता हूँ, तो उसके बाद बताओ क्या करना है। अभी पुलिस से ताल्लुक रखते जी, जो FI की, जो हमारा जो इस टाइम जिसके पास पर्चा है हमारा FI में। जी हाँ जी, यासर साहब जो मेरे तफ्तीशी हैं। मैंने कॉल की, मैं यासर वो पैसे मांग रहे, क्या करें? उसने अपने सीनियर से बात करता हूँ मैं, फिर कॉल करता हूँ उनको। 1 घंटे में मुझे कॉल करते हैं वो कि माजी भाई हमारी इतनी पहुँच नहीं है। और ये बात मैं आपको सच्ची बताऊं, FIA की पहुंच पाकिस्तान के अंदर है। बाहर तो ईरानी हुकूमत को दफ्तर खारजा ने प्रेशराइज करना था कि भाई हमारे बंदे यहाँ पर आपके पास फंसे हुए, साढ़े बंदे ले आके दो। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए हम पाकिस्तानी, ठीक है, मरियम नवाज भी सुनेगी बयान, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे हुक्मरान कौन है? मरियम नवाज साहब है। मरियम नवाज साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, वो हमारे माई बाप है ना। हुक्मरान है, माई बाप का मुझे नहीं पता। मुल्क हाकिम है वो, जो हाकिम होता है ना, जो हाकिम वक्त होता है, वो प्रजा का माई बाप होता है, हमारे अवाम के माई बाप है वो। ठीक है, अभी जब हमारे बच्चों से गलती ऐसे लगा, हमारे बच्चे फंस गए, मेरे बहन भाई से गलती होगी, वो शरीफ थे, सीधे थे, उन्हें बच्चे भेज दिए, हमारे बच्चे वहाँ फंस गए। हम रो रहे हैं कि हमारी कोई रिक्वेस्ट सुन ले। वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की, मरियम नवाज से रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट की कि हमारी सुनो, नहीं सुनी किसी ने। जब मैं तफ्तीशी को फ़ोन करता हूँ कि सर खुदा के लिए वो पैसे मांग रहा पठान, तो पता नहीं मुझसे कहता है, हमारा तफ्तीशी कह रहा है मुझसे, जो कानून है हमारा, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो क्या बोल रहा है मुझसे? वो कह रहा है कि माजिद भाई मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, 1 घंटा वेट कर लो, हमारी पहुँच नहीं है। 1 घंटे में वो कॉल करता है कि मैंने सीनियर से रब्ता किया। क्यों वो किससे रब्ता उसने किया मुझे नहीं पता। उसने मुझसे बोल रहा है कि माजिद भाई हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो अपना मसला खुद हैंडल कर लो। ना कानून सुना, ना हुक्मरान सुना, फिर खुद फैसला किया कि मेरी बहनों को लूटना। फिर हमने डंगर बेचे, क्या कुछ नहीं किया, खुदा गवाह। ईमानदारी से बताएं क्या क्या बेच चुके हैं अब तक और क्या क्या आगे दे चुके हैं? हमने जानवर बेचे? जानवर बेचे। कितने?
सारी बहनों को 2 थे 3 जो उनके बच्चों को गुजारा था, जिना जानवर जो गुजारा था उनका। क्या क्या रिहाइश बेची है, प्लॉट बेचा है, क्या बेचा है? जो था ना, मेरी बहन तो पहले ही बहुत गरीब थी, इस हादसे ने उनको बिल्कुल फकीर कर दिया हाँ, ये और कुछ नहीं कह जमीन भी सकता। ठेके पे दे दी 2 साल जमीन के भी लिए advance लेके। जो जरिया माश है वो भी उस तरह लूट लिया, और बच्चे अभी तक नहीं आए। बच्चे अभी तक नहीं आए। पैसे बच्चों उसको से दे सिर्फ दिए, बात हुई। अब अल्लाह के रहम करम पे पैसे उसको दे दिए। उसने वादा किया कि तुम्हारे हुकूमत ने तुम पर रहम नहीं खाया, तुम्हारे अपनों ने फंसाया तुमको, उन्होंने रहम नहीं खाया, मेरा आपसे वादा मैं आपके बच्चे भेजूंगा इंशाअल्लाह ताला। पैसे मैंने भेज दिए, अब ये वो जाने खुदा जाने। उसने खुदा को दामन डाला बीच में कि कलमे कसम माजिद भाई आप बहुत गरीब लोग हो, आपकी बहनें बहुत, मुझे तरस आ गया है। लेकिन इन जालिमों जिन्होंने हमें बेचे 1 करोड़ 40 लाख में बेचा हमको इश्तियाक ने, लेकिन वो तो हमारे लिए बनता है ना, वो तो आपको देना पड़ेगा। वो फिर खुदा गवाह है, वो खुदा जामिन जिस जो 24 घंटे हमें देखता है, हमारा खाना ख़राब कर दिया, उन्होंने मेरी बहनों का खाना ख़राब कर दिया। इनमें से मियाँ फारूक नहीं पकड़ा गया, मियाँ इश्तियाक नहीं पकड़ा गया, इस्माइल मेऊ नहीं पकड़ा गया, शहजाद खिची नहीं पकड़ा गया, काशिफ मेथला नहीं पकड़ा गया। कोई पकड़ा भी गया अभी तक? जी सर, इस्माइल, शहजाद और फारूक। इस्माइल, शहजाद और फारूक जी ये पकड़े हुए ये हैं। पकड़े हुए। इन्होंने अभी तक क्या बताया? पैसे मियाँ फारूक ने लिए थे? नहीं, हमें नहीं पता, पैसे तो बच्चों ने दिए, नहीं लोगी। नहीं। इस्माइल मेऊ ने लारा लगाया, जी ऐसा ही है? जी जी इस्माइल मेऊ ने मिलवाया शहजाद खिची से, हाँ जी ऐसा ही है? जी सर। शहजाद खिची ने मिलवाया काशिफ मेथला मेथला से, से। ठीक है जी। काशिफ मेथला मियाँ फारूक के मियाँ काशी मतलब मिलाया उससे अपना सर, इशफाक के पास, काशी में इश्तियाक से मिला, इश्तियाक से। इश्तियाक से, जी सर। ठीक है। और पैसे किसने लिए? पैसे इश्तियाक ने अपना, पैसे अपना इसने इस्माइल ने और शहजाद ने। इस्माइल और शहजाद हाँ, ने। इन्होंने आगे दिए कुर्द इश्तियाक को, माफिया को ईरान में बेचा किसने? नबील ने और इश्तियाक ने। नबील फ्रंटमैन है मियाँ उसका अपना इश्तियाक का। मियाँ इश्तियाक का, और फारूक का फ्रंटमैन जो है वो नबील है, हाँ, जो ईरान में होता है, जो पाकिस्तान से बंदे हायर करता है वहाँ लग जाता है। और फारूक। इस्माइल, शहजाद और फारूक जी ये पकड़े हुए ये हैं। पकड़े हुए। इन्होंने अभी तक क्या बताया? पैसे मियाँ फारूक ने लिए थे? नहीं, हमें नहीं पता, पैसे तो बच्चों ने दिए, नहीं लोगी। नहीं। इस्माइल मेऊ ने लारा लगाया, जी ऐसा ही है? जी जी इस्माइल मेऊ ने मिलवाया शहजाद खिची से, हाँ जी ऐसा ही है? जी सर। शहजाद खिची ने मिलवाया काशिफ मेथला मेथला से, से। ठीक है? जी। काशिफ मेथला मियाँ फारूक के मियाँ काशी मतलब मिलाया उससे अपना सर, इशफाक के पास, काशी में इश्तियाक से मिला, इश्तियाक से। इश्तियाक से, जी सर। ठीक है। और पैसे किसने लिए? पैसे इश्तियाक ने अपना, पैसे अपना इसने इस्माइल ने और शहजाद ने। इस्माइल और शहजाद हाँ, ने। इन्होंने आगे दिए कुर्द इश्तियाक को, माफिया को ईरान में बेचा किसने? नबील ने और इश्तियाक ने। नबील फ्रंटमैन है मियाँ उसका अपना इश्तियाक का। मियाँ इश्तियाक का, और फारूक का फ्रंटमैन जो है वो नबील है, हाँ, जो ईरान में होता है, जो पाकिस्तान से बंदे हायर करता है वहाँ लग जाता है।